कितना भयावह रहा होगा। पलक झपकते ही सब राख हो गया, खाक में मिल गया। परेशान करने वाली हैं ये तस्वीरें जो चूरू के भानुदा गांव से आई हैं। बुधवार दोपहर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:40 पर गांव के ऊपर से गुजरते समय प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया। नीचे गिरते ही विमान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आसपास के खेतों में आग लग गई। चारों ओर मलबा बिखर गया। क्रैश वाली जगह से 2 शव मिलने की बात कही गई। क्रैश हुआ प्लेन भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान बताया जा रहा है। फाइटर जेट ने सूरतगढ़ वायुसेना बेस से उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना इस वर्ष 3 जगुआर फाइटर प्लेन खो चुकी है। पहला 7 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला में पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरा 2 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। तीसरा चूरू के भानुदा गांव में। इन हादसों की वजह ज्यादातर तकनीकी खराबी बताई गई है। चूरू में हुए इस हादसे की वजह भी तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन अभी इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। बताते चलें कि जगुआर विमान भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनके बार बार क्रैश होने से अब सवाल उठ रहे हैं। ये विमान 40 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन्हें आधुनिक बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। भारतीय वायुसेना अब नए विमानों जैसे राफेल और स्वदेशी तेजस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। फिर भी जगुआर अभी भी कई मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात में बड़ा हादसा सामने आया। यहां वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल अचानक टूट गया, जिससे कई गाड़ियां नदी में जा समाई। भयंकर हादसे में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा। नदी पर खड़ा पुल बीच से टूटा। 42 साल पुराना पुल महिसागर नदी की शान बढ़ाता था, लेकिन एक हादसे के बाद अब ये 2 हिस्सों में बंटा दिख रहा है। महिसागर नदी पर बना ये गंभीरा पुल अचानक बीच से टूट गया। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ये पुल वडोदरा को आणंद से जोड़ता है। रोज उस पर हजारों की संख्या में गाड़ियां सर पर दौड़ती थीं। लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि मजबूती से खड़ा ये पुल हादसे की बड़ी वजह बन जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुल का हिस्सा टूटा, उसके बाद वहां से गुजर रही कई गाड़ियां सीधे नदी में जा गिरी, जिसमें ट्रक, कार और रिक्शा सीधे पानी में समा गए। मदद की तुरंत दरकार थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। नदी में गिरे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। कई लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वडोदरा जिले के पादरा तहसील के पास से एक ब्रिज निकलता है जो पादरा और आणंद को जोड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जो दुर्घटना है वो घट गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गंभीरा ब्रिज जिसे कहा जाता है, वहाँ की तस्वीरें हैं। और देख सकते हैं कि ब्रिज जो है बीच में से ही ढह गया है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है और हैवी व्हीकल है वो नदी में गिरकर अभी डूब गए हैं। देख सकते हैं कि एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की ओर से अभी जो ये रेस्क्यू की जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। स्थानीय जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं अभी प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन अकेला जो है ये पूरा रेस्क्यू नहीं कर सकता। स्थानीय लोग यहाँ पे इसलिए मदद करने आए हैं क्योंकि वो इस नदी से वाकिफ़ है। और अभी आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो नदी में डूबी हुई कार है उसको अभी बाहर
निकाला जा रहा है। तुरंत वडोदरा प्रशासन के साथ भी बात की। वडोदरा प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो अभी प्राथमिक माहिती मिली है उसके हिसाब से एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स जब ये घटना घटित हुई है सुबह तो वो नीचे गिरे हैं। हादसा कितना भयानक रहा होगा वो तस्वीरें देखकर ही अंदाजा हो जाता है। एक टैंकर पुल से गिरने से बच गया, वो हवा में ही झूलता दिखा। घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई गई है। उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। हमारा अनुमान है, आप देख सकते हैं कि 2 ट्रक अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारा अनुमान है कि उसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। वो जब एक बार उनकी डिटेल चेकिंग हो जाएगी तभी मैं आपको परफेक्टली कह पाऊंगा। हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की वजह के बारे में तो जांच से साफ हो पाएगा, लेकिन पुल के टूटने से कई शहरों का संपर्क बाधित हो गया है। वहीं वडोदरा में इस हादसे ने लोगों को दहशत से भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी के रेलवे स्टेशन पर सेना का अधिकारी एक महिला के लिए देवदूत बन गया। महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन आर्मी में मेजर डॉक्टर रोहित बचवाला ने महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी करवाई, जिससे उनकी हर सराहना हर तरफ की जा रही है। एक सैनिक के कंधों पर जहां देश की रक्षा का जिम्मा है, तो वहीं वो 24 घंटे अपने फर्ज को निभाकर देश को सुरक्षा का भरोसा देता है। लेकिन ड्यूटी पर न होने के बावजूद वो देवदूत की भूमिका में भी आ जाता है। झांसी के रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ मेजर डॉक्टर रोहित बचवाला की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है, क्योंकि उनकी वजह से मुसीबत में फंसे एक परिवार की मदद हो गई। उन्होंने 5 जुलाई के दिन झांसी रेलवे स्टेशन पर एक महिला की इमरजेंसी डिलीवरी करवाई थी, जिसकी वजह से स्टेशन ही लेबर रूम बन गया। मेजर रोहित छुट्टी पर हैदराबाद जाने के लिए झांसी रेलवे स्टेशन पर थे। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। मेजर रोहित को अंदाजा हो गया था कि अस्पताल पहुंचाने में देर हो जाएगी। उन्होंने महिला के पति को सुरक्षित डिलीवरी कराने का भरोसा दिया। रोहित ने तुरंत हालत को संभाला। उनके पास कोई मेडिकल उपकरण नहीं था, फिर भी उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध साधारण सामान, तौलिया, चाकू और हेयर क्लिप का इस्तेमाल करके महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। मेजर रोहित ने बताया कि डिलीवरी के बाद बच्ची रो नहीं रही थी। ऐसे में वहां पर मौजूद लोग थोड़े परेशान दिखे, मगर कुछ देर बाद बच्ची रोने लगी और बच्ची की हालत सामान्य हो गई। महिला के पति अखिलेश के मुताबिक वो एमपी के शिवपुरी का रहने वाला है, कानपुर में मजदूरी करता है। उसने डिलीवरी के लिए ठेकेदार और अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगे, लेकिन वहां से उसे निराशा हाथ लगी। इसके बाद अखिलेश अपनी पत्नी को ट्रेन में बिठाकर घर ले जाने लगा। जैसे ही ट्रेन झांसी रेलवे स्टेशन पहुंची, उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वो व्हीलचेयर में उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टेशन में ही महिला की डिलीवरी हो गई। वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी, और उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसका डिलीवरी वहीं पर करवाऊंगा। और फिर जैसे ही मैंने जितना भी अपने क्लिनिकल स्किल्स अप्लाई करके वो बेबी को वहाँ पर डिलीवर किया। कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हेयर पिन्स यूज़ किए। ये सर्जिकल नाइफ तो था नहीं, तो जो पॉकेट नाइफ था उससे कॉर्ड को सेपरेट किया था। माँ और बेटी दोनों को स्वस्थ देखकर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मेजर रोहित की तारीफ की। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोग सराहना कर रहे हैं। मेजर रोहित झांसी मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। झांसी से अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आपको एसडीएम ज्योति मौर्य वाला मामला याद होगा। अब मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि नर्स बनने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ चली गई।
वहीं उसने अपनी जान का खतरा होने का दावा भी किया है। क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं। नौकरी मिली तो पति को भूल गई। पति पत्नी का विवाद थाने पहुंचा। दो साल पहले एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब मुरादाबाद में पति पत्नी के बीच प्रेमी की एंट्री होने से एक परिवार टूटने की कगार पर आ गया। मुरादाबाद के रहने वाले इस शख्स ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसने उसे नर्स बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। वो नर्स बन गई, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरह बदल गई। उसकी जिंदगी में एक दूसरे शख्स की एंट्री हो चुकी थी। मुझे मेरी प्रॉपर्टी से वो कर रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं, मेरे को सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार टूट गया, मेरे बच्चे टूट गए, मेरी माँ इस टेंशन में मर गई क्योंकि मैं फैमिली भी छोड़ दी मैंने इस लड़की के लिए। मैंने बहुत कुछ करा, मेहनत मजदूरी करके मैंने इतना पढ़ाया इसे। क्या पढ़ाया आपने? एएनएम कोर्स करवाया मैंने, और खर्चा उसमें 2,56,000 मैंने फीस जमा करी। बीच में जो आता रियाज के आने जाना टोटल 5 लाख रुपए खर्चा आया था, जो मैं इधर उधर कमा के इसको दे। शख्स मझोला का रहने वाला है। उसने बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी का हर कदम पर साथ दिया। आरोप है कि वो जहां पर रहती थी वहीं पड़ोस में रहने वाले युवक से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी और बाद में उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। मेरी मम्मी सागर सुनील चौहान के साथ कमरा लेके अलग, जबकि वो लड़की के साथ रहती थी, उससे अलग हटके कमरा लिया इनने। संकलन नाम है उसका, जिसके साथ रहती थी, मुरादाबाद की है वो भी। उसे छोड़ के उसने बोला दीदी मत जाओ, लेकिन नहीं, इनने रूम ले लिया और वहाँ पे सुनील चौहान एज ए पति पत्नी के रूप में रहने लगे। मेरे पास खबर आई कहीं से, मैंने इसका विरोध किया तो ये 3-4 महीने ऐसे चलता रहा। मैं विरोध करता रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इसके परिवार में। इतना ही नहीं, ये मामला अब थाने की दहलीज पर पहुंच चुका है। शख्स ने अपनी पत्नी और उसके 2 भाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा बताया है। प्रथम दृष्टया छानबीन से ये पता चला है कि जो इनकी वाइफ है ये एएनएम की नौकरी करती है और हस्बैंड वाइफ में दोनों में विवाद चल रहा है और इसीलिए संभवतः कुछ बात वहाँ पे कहासुनी हुई थी। और ये घटना भी 21/6 की बताई जा रही है, यानी अभी 21 पिछले महीने के 21 तारीख को। तो उसमें हम लोग गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप है उसके दृष्टिगत जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने तहरीर के बाद उसकी पत्नी और उसके भाइयों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।